Good afternoon, dear students. Today we will discuss about excretion in earth form from second year biology chapter number 15 homeostasis. लास्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था excretion in hydra and planaria. आज हम डिस्कस करेंगे earthworm. earthworm के बारे में अगर हम इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो earthworm होता है ये एक एनिलिड है. एनिलिड का मतलब होता है कि इट हैज़ सेगमेंटेड बॉडी. इसकी जो बॉडी होती है वो होती है सेगमेंटेड. आप लोगों ने नॉर्मली केंचुए देखे होंगे तो उनकी बॉडी आपको सेगमेंट की फॉर्म में मिलती होती है, यानी कि छोटे छोटे जो हैं वो उसके हिस्से हुए होते हैं जिसको हम सेगमेंट्स का नाम देते हैं. आपको इस तरह की इसकी बॉडी जो है वो मिलती है. इसके बाद अगर हम बात करें तो जो अर्थवर्म्स होते हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल. नाउ व्हाट इज़ मेंट बाय ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का मतलब होता है कि इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. और इसके अलावा ये हमारे पास एक सिलोमेट है. सिलोमेट का मतलब होता है कि इसके अंदर एक सिलोमिक कैविटी मौजूद है, यानी कि इसके अंदर कैविटी मौजूद है. सिंपल आप इसको सिलोमेट का नाम देते होते हैं. अगर हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर नोन एज मेटानेफ्रीडियम. Now what is meant by metanephridium? If we talk about metanephridium, तो metanephridium आपके पास ट्यूबुलर सिस्टम होता है. ट्यूबुलर सिस्टम जिसकी 2 ओपनिंग्स होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओपनिंग. लेकिन अगर हम प्रोटोनेफ्रीडियम जो प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है, इंटरनल ओपनिंग कोई भी मौजूद नहीं होती. मेटानेफ्रीडियम के एक पेयर, अ पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडियम इज़ प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट. हर सेगमेंट के अंदर आपको एक मेटानेफ्रीडियम का जो है वो पेयर मिलेगा. अब जो मेटानेफ्रीडियम होती है इसकी इंटरनल ओपनिंग जो होती है, हर सेगमेंट के अंदर एक इंटरनल ओपनिंग होती है विच इज़ नोन एज नेफ्रोस्टोम. नेफ्रोस्टोम जो होता है ये आपके पास एक सिलिएटेड ओपनिंग होती है, यानी कि इसकी साइडों पे बहुत सारे सीलिया मौजूद होते हैं. सीलिया आपको पता है छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इसकी साइडों पे मौजूद हैं. ये सिलोमिक फ्लूइड के अंदर जो है वो धंसा हुआ होता है और इसकी साइडों पे बहुत सारे सीलिया आपके पास मौजूद होते हैं. अब ये जो नेफ्रोस्टोम होता है ये फर्दर एक्सटेंड होता है इनटू आ ट्यूबुलर कॉम्प्लिकेटेड ट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स आपके पास होती हैं, ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं. और वो ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो फर्दर ओपन होती हैं इनटू आ ब्लैडर, और ब्लैडर से फर्दर आपके पास ये एक्सटर्नल ओपनिंग के थ्रू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रिलीज़ हो जाते हैं विच इज़ नोन एज नेफ्रीडियोपोर. आपके पास जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है विच इज़ नोन एज नेफ्रीडियोपोर. इंटरनल ओपनिंग होती है जी नेफ्रोस्टोम जिसकी साइडों पे बहुत सारे सीलिया मौजूद होते हैं. एक्सटर्नल ओपनिंग इज़ नोन एज नेफ्रीडियोपोर जिसके थ्रू इनके वेस्ट मटेरियल बाहर रिमूव किए जाते हैं. लेकिन हमने पढ़ा कि जो नेफ्रोस्टोम होता है वो फर्दर एक्सटेंड होता है इनटू अ ट्यूबुलर सिस्टम जो कि कॉम्प्लिकेटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, और उन ट्यूब्यूल्स के ऊपर हमारे पास मौजूद होता है एक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. उसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज जो है वो मौजूद होती हैं और फिर वो फर्दर ब्लैडर में ओपन होती है. ब्लैडर से फर्दर एक्सटर्नल ओपनिंग के थ्रू वेस्ट मटेरियल रिमूव कर दिया जाता है विच इज़ नोन एज नेफ्रीडियोपोर. ये तो हमने पढ़ लिया इसके स्ट्रक्चर के बारे में. अब हम देखते हैं कि इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन होती किस तरह है. हम मैकेनिज्म डिस्कस करने से पहले इसकी डायग्रामेटिकली इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि एक्चुअल में इसका एक्सक्रीटिव सिस्टम होता किस तरह है. ये हमारे पास एक सेगमेंट है अर्थवर्म का. यहाँ पे आपके पास मौजूद होती है एक ओपनिंग विच इज़ नोन एज सिलिएटेड ओपनिंग है नेफ्रोस्टोम. नेफ्रोस्टोम फर्दर एक्सटेंड होता है इनटू आ ट्यूबुलर सिस्टम और ये ट्यूबुलर सिस्टम ओपन होता है इनटू ब्लैडर.
और ये ब्लैडर आउटसाइड ओपन होता है थ्रू नेफ्रिडियोपोर। अब इस ट्यूबुलर सिस्टम के ऊपर ये जो आपके पास फर्दर ट्यूब्यूल्स एक्सटेंड होती हैं, इसके ऊपर मौजूद होता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ये आपके पास ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क इसके ऊपर मौजूद होता है। अब अगर हम इसको लेबल करें तो सबसे पहले आपके पास नेफ्रोस्टोम, और नेफ्रोस्टोम सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम है क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी साइडों पे सीलिया मौजूद है। ये आपके पास है ट्यूब्यूलर सिस्टम, ट्यूब्यूल्स जो कॉम्प्लिकेटेड ट्यूब्यूल्स हैं, ये आपके पास है इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज, और ये आपके पास है इसका ब्लैडर, और ये आपके पास है नेफ्रिडियोपोर विच इज़ एक्सटर्नल ओपनिंग। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर मैकेनिज्म कैसे होता है। सबसे पहले आपके पास ये जो सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम होता है, ये एब्जॉर्ब करता है सीलिया के अंदर से जितने भी मटेरियल होते हैं उसको ये एब्जॉर्ब करेगा। अब जब ये उसको एब्जॉर्ब करता है मतलब को उसको अपने अंदर एंटर करता होता है, यहाँ पर से आपके पास ये एंटर होगा फ्लूइड, इसके अंदर सिलोमिक फ्लूइड। सिलोमिक फ्लूइड जब इसके अंदर एंटर होता है तो एंटर होने के बाद ये इन कैपिलरीज ये जो इस ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर एंटर होगा। जब ये ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर एंटर होता है तो इसके आपके पास मौजूद होता है एपिथीलियम। एपिथीलियम जाहिर है आपके पास क्या होता है, इन ट्यूब्यूल्स की बाहर वाली लेयर होती है। इस जो सिलोम जो अंदर एंटर होता है जिसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं, उसके अंदर से इसने सोल्ट को रीएब्जॉर्ब कर लेना होता है। ये एब्जॉर्ब करता है उन सोल्ट्स को और फिर वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको फर्दर ब्लैडर के अंदर भेज दिया जाता है, और वो वेस्ट मटेरियल नेफ्रिडियोपोर के थ्रू इनकी बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। हम दोबारा से इसको देखें, यहाँ से आपके पास सिलोमिक फ्लूइड एंटर होता है जो नेफ्रोस्टोम है, फिर ये फर्दर आपके पास इस ट्यूबुलर सिस्टम जो कॉम्प्लिकेटेड ट्यूब्यूल्स है इसके अंदर एंटर हो जाएंगे। इनकी एपिथेलियल लेयर जो होती है वो रीएब्जॉर्ब करती है सॉल्ट्स वगैरह को, जो कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ब्लैडर के अंदर भेज दिया जाता है, और फिर नेफ्रिडियोपोर के थ्रू उसको आउटसाइड द बॉडी रिमूव कर दिया जाता है। इनके अंदर जो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, इनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट की अगर हम बात करें तो वो आपके पास होता है अमोनिया एंड यूरिया। ये आपके पास इनके वेस्ट मटेरियल होते हैं जो कि मेजरली इनके अंदर पाए जाते हैं। सो ये बच्चों हमारे पास है एक्सक्रीशन इन अर्थ होम, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।